किसी ने सही कहा है कि किसी भी अच्छे काम को करने के लिए कोई भी वक्त बुरा नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित स्वागत करता हूं आपके चैनल स्टडी विद आकाश में। आज हम लोग सिनोनिम्स का पार्ट 2 पढ़ेंगे। आशा है आपको पसंद आएगा। अपने कमेंट्स जरूर करते रहा करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हम लोग। ये स्टार्ट करते हैं हम लोग। हमारा आज का पहला वर्ड देख लेते हैं। पहला वर्ड है फोर्थ राइट। फोर्थ राइट एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है स्पष्टवादी। ऑप्शन ए देख लेते हैं, सीक्रेटिव। सीक्रेटिव एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को छिपाना या छिपाओ। ऑप्शन बी है रेटिसेंट। रेटिसेंट एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब होता है कम बोलने वाला। ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी है इंजेनुअस। इंजेनुअस का मतलब स्पष्टवादी होता है और यही जो है फोर्थ राइट का सही आंसर है दोस्तों। चौथा वर्ड भी देख लेते हैं, गलीबल। गलीबल का मतलब होता है भोला भाला। तो हम लोगों ने ये जान लिया कि फोर्थ राइट का मतलब स्पष्टवादी और इंजेनुअस का मतलब भी जो स्पष्टवादी हो उसके लिए ही ये वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये वर्ड देखिए दोस्तों, प्रोडिगल। प्रोडिगल नाउन होता है, इसका मतलब होता है खर्चीला, जो ज्यादा खर्च करने वाला हो उसके लिए प्रोडिगल वर्ड यूज होता है। अगला का मतलब तो आप भी जानते हैं, ऑप्शन ए ह्यूज। ह्यूज विशाल के लिए यूज होता है। प्रोडिजियस आश्चर्यजनक चीजों के लिए यूज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। प्रोडिजियस का मतलब होता है आश्चर्यजनक। इनॉर्मस विशाल के लिए यूज होता है और ये एडजेक्टिव होता है दोस्तों। प्रोडिगल का मतलब खर्चीला और वेस्टफुल का भी मतलब अपव्ययी या खर्चीला, जो ज्यादा खर्च करता हो। इसीलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वेस्टफुल। प्रोडिगल का मतलब खर्चीला और वेस्टफुल का मतलब भी खर्चीला या अपव्ययी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चारों ऑप्शंस आप पॉज करके गेस कर सकते हैं। चलिए हम इसका मतलब बता देते हैं। एजुकेटेड, शिक्षित या योग्य व्यक्ति के लिए यूज होता है। इसका पहला ऑप्शन है स्कॉलरली। ये भी इसी सेंस में यूज होता है, शिक्षित या योग्य। लाइवली, जिंदा दिल लोगों के लिए यूज होता है और एडजेक्टिव होता है। इग्नोरेंट, अज्ञानी लोगों के लिए और एलिजिबल, योग्य लोगों के लिए यूज होता है। दोस्तों इसका सबसे सही और अप्रोप्रिएट आंसर होगा स्कॉलरली। एजुकेटेड का मतलब शिक्षित और योग्य और स्कॉलरली का मतलब भी जो शिक्षित और योग्य हो। इसीलिए एजुकेटेड और स्कॉलरली दोनों सिनोनिम्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, एग्रीजियस। एग्रीजियस का मतलब होता है बहुत खराब, ये एडजेक्टिव होता है। ऑप्शंस देख लेते हैं। पोटेंट। पोटेंट भी एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है शक्तिशाली। रेज्ड। रेज्ड और एग्रेजियस सिनोनिम्स हैं, इसका मतलब भी बहुत खराब होता है। एग्रेजियस और रेज्ड का मतलब होता है दोस्तों बहुत खराब। तो चलिए आगे के क्वेश्चंस इसके आगे देख लेते हैं। सी, कोजेंट। कोजेंट दोस्तों प्रभावशाली व्यक्ति या व्यक्तित्व के लिए यूज होता है और व्हिम्सिकल का मतलब होता है सन की। तो हम लोगों ने इसका मतलब जान लिया। एग्रीजियस का मतलब बहुत खराब होता है और रेज्ड का मतलब भी बहुत खराब होता है। चलिए अगला वर्ड देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। ये क्रिकेट के जो आर्टिकल्स होते हैं जीतने के बारे में तब निकलता है इस तरीके का वर्ड। सरमाउंट का मतलब होता है दोस्तों जीतना या पार करना। ये वर्ड वर्ब होता है और बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको ध्यान से देख लें आप लोग। सरमाउंट का मतलब पार करना या जीतना। ऑप्शंस इसमें 4 दिए हुए हैं। वैंक्विश का मतलब भी पार करना या जीतने के ही सेंस में इसका भी यूज होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए ही इसका सही सिनोनिम होगा। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं हम लोग। फोरवार्न। फोरवार्न का मतलब होता है पूर्व सूचना देना। अपहोल्ड, बनाए रखना किसी चीज को। और इनकम्पस का मतलब दोस्तों घेर लेना। इनकम्पस वर्ब होता है, किसी चीज को घेर लेने के लिए ये वर्ड यूज होता है। अब हम लोग जान गए हैं सरमाउंट का मतलब जीतना या पार करना और वैंक्विश का मतलब भी जीतना या पार करना है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं दोस्तों। ये वर्ड है इनऑर्डिनेट। इनऑर्डिनेट एडजेक्टिव होता है, ये अत्यधिक के लिए यूज होता है, यानी अत्यधिक असंगत जो चीज हो उसके लिए इनऑर्डिनेट वर्ड यूज होता है। अनड्यू
असंगत के लिए यूज होता है। दोस्तों यही इसका सिनोनिम है। आगे के वर्ड भी देख लेते हैं हम लोग। रीजनेबल, उचित, रीजनेबल उचित के लिए यूज होता है, ये आम बोलचाल का शब्द है। एडिक्वेट योग्य लोगों के लिए यूज होता है। और पैरामाउंट जो कि कोचिंग का एक नाम है, ये सर्वोच्च के लिए यूज होता है। एक बार सबके मतलब फिर से देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इनऑर्डिनेट का मतलब अत्यधिक असंगत के लिए यूज होता है, और अनड्यू भी अत्यधिक असंगत के लिए यूज होता है। दोस्तों यही इसका सही आंसर भी है। रीजनेबल का मतलब उचित के लिए यूज होता है, और एडिक्वेट योग्य के लिए, और पैरामाउंट सर्वोच्च के लिए। अगला वर्ड देख लेते हैं। इंसेप्शन, इंसेप्शन का मतलब होता है आरंभ करना किसी चीज को, और ये नाउन होता है। इनिशिएटिव, ये भी नाउन होता है, इसका मतलब होता है पहल कदमी करना। बिगिनिंग, बिगिनिंग का मतलब भी प्रारंभ करना। इनिशियल, इनिशियल का मतलब होता है पहला या प्रथम, किसी चीज के लिए स्टार्ट करने के लिए ये भी वर्ड यूज होता है। ओरिजिन, ओरिजिन का मतलब होता है प्रारंभ किसी चीज का। दोस्तों इंसेप्शन और जो बिगिनिंग है, इंसेप्शन और बिगिनिंग एकदम एप्रोप्रिएट वर्ड हैं। इन दोनों का अर्थ होता है किसी भी नई ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी नई चीज की शुरुआत करने के लिए ये वर्ड यूज होता है। ओरिजिन और इनिशियल इसके लिए एप्रोप्रिएट नहीं है एकदम, इसीलिए दोस्तों इंसेप्शन और बिगिनिंग ये बिल्कुल याद कर लें। इंसेप्शन, बिगिनिंग एक जैसे ही शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों, ये नाउन है। फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड का मतलब होता है धैर्य। ऑप्शंस देख लेते हैं। डिटर्मिनेशन, ये भी नाउन है, इसका मतलब होता है इरादा। इन्फर्मिटी, इन्फर्मिटी का मतलब दुर्बलता होता है, जबकि लिबर्टी का मतलब आजादी, स्वतंत्रता, ये नाउन होता है। करेज का मतलब दोस्तों होता है धैर्य। फोर्टिट्यूड और करेज दोनों का मतलब होता है धैर्य। ये दोनों धैर्य के सेंस में भी यूज होते हैं, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा करेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। रिज्यूम, ये वर्ड सबको पता है। फिर से स्टार्ट करना या फिर से तैयार करने के लिए रिज्यूम वर्ड यूज होता है। इसके लिए 4 ऑप्शंस हैं। डेसिस्ट, डेसिस्ट वर्ब होता है, इसका मतलब होता है परहेज करना। होल्ड अप, ये भी वर्ब होता है, इसका अर्थ होता है खड़े रहना किसी जगह पर या किसी के स्थान पर, या डट कर खड़े रहने के लिए वर्ड यूज होता है। कमेंस, आरंभ होने के लिए यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। और सीज, सीज का मतलब होता है किसी भी चीज को बंद करना। ठीक है, आपको ये चारों मतलब पता चल गए होंगे। अब आप गेस करिए रिज्यूम फिर से तैयार करने के लिए कौन सा सही वर्ड होगा। सही गेस किया आपने, कमेंस, फिर से स्टार्ट करना या आरंभ करना, ये दोनों एक ही चीजें हैं, और इन 4 ऑप्शंस में रिज्यूम का सबसे सही आंसर हो जाएगा कमेंस। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन नाउन होता है, इसका अर्थ होता है अपमार्जन या सफाई के लिए ये वर्ड यूज होता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। कंटैमिनेशन, कंटैमिनेशन का मतलब होता है दूषण से रिलेटेड ये वर्ड होता है, दूषित करने से रिलेटेड वर्ड होता है कंटैमिनेशन, और नाउन होता है। क्लेंजिंग का मतलब भी साफ सफाई करने से रिलेटेड है, और एब्ल्यूशन और क्लेंजिंग दोनों सिनोनिम है। लिबरेशन मुक्ति या आजादी से रिलेटेड वर्ड है, और एबोमिनेशन खराब चीजों से लेकर के। तो एब्ल्यूशन का मतलब दोस्तों हो गया साफ सफाई से रिलेटेड, और क्लेंजिंग का मतलब भी स्वच्छता या अपमार्जन से रिलेटेड हो गया। लिबरेशन स्वतंत्रता के लिए, और एबोमिनेशन खराब चीजों के लिए यूज होता है, और एबोमिनेशन एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। आज हमारे पास सिर्फ इतने ही क्वेश्चन हैं आपके लिए। आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है? लाइक शेयर करते रहें और कमेंट करते रहें। अगर किसी भी प्रकार के सुझाव आपके हैं वो कमेंट में ज़रूर लिखें। आपके विचार इस सेशन पर कैसे हैं? हमारे चैनल स्टडी विद आकाश को आप सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपके शेयर और कमेंट ही हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, और हम खुद चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द सेलेक्ट हो जाएं और हमारे वीडियोस को फॉलो करते रहिए। हम आपके लिए पीसीएस से रिलेटेड भी नई चीज़ें लेकर के आ रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।